गर्मी का मौसम, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर, घर आते एसी ऑन, फैन फुल स्पीड पर और अचानक पावर कट। हाँ, मतलब सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है ये। राइट। और हमारा नेचुरली पहला रिएक्शन होता है कि भाई बिजली डिपार्टमेंट को गाली दो। बिल्कुल। लेकिन आज इस डीप डाइव में हम सोर्सेज और डेटा को क्लोजली देख रहे हैं और एक बहुत अजीब सच सामने आया है। इन पावर कट्स के पीछे की असली प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, शायद हम खुद हैं। या ये थोड़ा चुभने वाला सच है, क्योंकि पावर कट क्यों होता है ये समझने के लिए पहले देखना होगा कि बिजली पावर प्लांट से आखिर हमारे स्विच बोर्ड तक आती कैसे है। मतलब वो पूरा नेटवर्क। एग्जैक्टली। ये जो पूरा हाई वोल्टेज वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का नेटवर्क है ना, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, तो वो ग्रिड एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट पर चलता है। तो अगर मैं इस ग्रिड को एक तराजू यानी बैलेंसिंग स्केल की तरह देखूं, तो एक साइड पर पावर जनरेशन है और दूसरी साइड पर हमारी डिमांड। सही कहा। और नॉर्मल दिनों में ये बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट रहता है। पर गर्मियों में ऐसा क्या होता है कि ये तराजू पूरी तरह टिल्ट हो जाता है? देखो, नॉर्मल दिन में इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 150 से 180 गीगावाट्स के आसपास होती है। पर 2024 की गर्मियों में ना, ये डिमांड अचानक 250 गीगावाट्स क्रॉस कर गई। ओह वाओ, 250 गीगावाट्स। हाँ। सिर्फ नंबर्स में बोलने से शायद इसका इम्पैक्ट समझ नहीं आएगा लोगों को। 250 गीगावाट्स का मतलब है जैसे मुंबई जैसी 50 मेगा सिटीज को एक साथ पावर करना। सही बात है। और ये अचानक आया इतना बड़ा लोड। सिर्फ एसीज की वजह से होता है ना? डेटा बताता है कि एक सिंगल एसी यूनिट अकेले घर की 40 से 50% बिजली खींच लेता है। बाप रे। हाँ, तो जब मिलियंस ऑफ एसीज एक साथ चलते हैं तो लाइंस में करंट फ्लो इतना हैवी हो जाता है कि फिजिकल इक्विपमेंट एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाता है। वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स बहुत तेजी से ओवरहीट होने लगते हैं। वेट, पर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर तो कूलिंग सिस्टम होता है ना? वो हीट को हैंडल क्यों नहीं कर पाते? होता है। उनके अंदर एक स्पेशल ऑयल होता है जो उन्हें कूल रखता है। पर सोचो, जब बाहर पहले से ही 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी है, राइट, और अंदर से मैसिव करंट फ्लो हो रहा है, तो वो ऑयल लिटरली बॉयल होने लगता है। ट्रांसफॉर्मर्स को ठंडा होने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसी पॉइंट पर फिर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी अपने लिमिट से नीचे ड्रॉप होने लगती होगी। एग्जैक्टली। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो पावर प्लांट्स में मेजर फेलियर्स हो सकते हैं। यही वजह है कि सिस्टम अपने आप को बचाने के लिए कुछ एरियाज की बिजली डेलिबरेटली काट देता है, जैसे हम लोड शेडिंग कहते हैं। हाँ, ये लोड शेडिंग कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। वेट, रियली? मतलब दोपहर को पसीने में बैठकर जो हम ग्रिड को कोसते हैं कि हाँ कितना टॉर्चर है, वो असल में ग्रिड अपने आप को शट डाउन कर रहा है। बिल्कुल, ताकि पूरे स्टेट का ब्लैकआउट ना हो जाए। अगर ग्रिड ये सेफ्टी ट्रिप ना करे ना, तो ओवर वोल्टेज से ट्रांसफॉर्मर्स परमानेंटली जल जाएंगे। ओह गॉड। फिर घंटों नहीं बल्कि हफ्तों तक लाइट नहीं आएगी। 1.4 बिलियन लोगों के ग्रिड को पूरी तरह कोलैप्स होने से बचाने का यही एक प्रैक्टिकल रास्ता है। ये तो बहुत क्रेजी पर्सपेक्टिव है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि सिस्टम खराब है। तो अगर ग्रिड अपने आप को बचाने के लिए दोपहर 12 से 4 बजे के बीच लाइट काट रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीक टाइम है, तो उस वक्त हम लोग खुद को और ग्रिड को कैसे बचा सकते हैं? बैकअप के लिए इन्वर्टर तो एक बेसिक सोल्यूशन है ही, पर सबसे बड़ा फिक्स एसी के यूज को चेंज करना है। एक 5 स्टार एसी यूज करने से 40% तक पावर बच सकती है। ओके। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक सिंपल आदत है, एसी को 24 से 26 डिग्री के बीच सेट करना। यहाँ मुझे एक डाउट है। हर घर में यही लॉजिक चलता है कि भाई 18 डिग्री पर एसी सेट करने से रूम जल्दी ठंडा होता है। ये कॉमन सेंस लगता है ना? ये गलत कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखो, एसी का कंप्रेसर की कूलिंग स्पीड सेम ही होती है, चाहे एसी 18 पर सेट हो या 24 पर। अच्छा। हाँ, 18 डिग्री सेट करने का सिर्फ ये मतलब है कि कंप्रेसर बिना रुके लगातार चलता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 18 ना हो जाए। और इतनी एक्सट्रीम गर्मी में रूम कभी 18 डिग्री तक पहुंचता ही नहीं है। तो कंप्रेसर बस फुल लोड पर चलता ही रह जाता है और सिर्फ बिजली वेस्ट करता है और ग्रिड पर लोड बढ़ाता रहता है। सही पकड़ा। जबकि 24 पर सेट करने से रूम उस कंफर्ट लेवल पर आते ही कंप्रेसर थोड़ी देर रेस्ट ले लेता है। ओह, मेक सेंस। इस छोटी सी हैबिट से न सिर्फ बिजली का बिल कम होता है, बल्कि पूरे सिटी के ग्रिड पर एक साथ हजारों गीगावाट्स का प्रेशर भी कम हो जाता है। सही है।
ये नॉलेज ना सच में सिचुएशन को बिल्कुल अलग ढंग से दिखाती है। अगली बार जब अचानक फैन रुक जाए और लाइट चली जाए तो गुस्सा आने के बजाय ये याद रखना चाहिए कि ये टेम्पररी पावर कट एक्चुअली एक परमानेंट डिजास्टर को रोक रहा है। बिल्कुल, ग्रिड उस वक्त हमारे मैसिव नेटवर्क को किसी बड़ी ट्रेजेडी से बचा रहा होता है और आगे चलकर ना हमें इस रियलिटी के साथ जीना सीखना ही होगा। हाँ, क्योंकि ग्रिड पर लोड लगातार बढ़ ही रहा है। हमारी पूरी लाइफ अब टेक्नोलॉजी और बिजली पर डिपेंडेंट है और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, समर्स और भी एक्सट्रीम होंगे। आज डिमांड 250 गीगावाट्स टच कर रही है, पर जब ये 300 या 350 गीगावाट्स क्रॉस करेगी तो क्या हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस फ्यूचर के भारी लोड को उठाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें जल्दी ढूंढना होगा।